बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्नावली 1.4 में जिस टाइप के सवाल आएंगे उनमें देखिए, मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए क्या लिखता है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए लंबी भाग नहीं करनी है। बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती है। तो ये जो हमारे को परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनके दशमलव प्रसार के बारे में पूछा है कि ये शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। हमें लंबी भाग नहीं करनी है। तो देखिए, इन सवालों को करने से पहले हमारे पास कुछ रूल हैं। सबसे पहले हम उन रूल्स को जान लेते हैं। अगर हमें उन रूल्स का पता लग गया ना, तो फिर ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएंगे हमारे लिए। देखिए, मैंने यहाँ रूल्स पहले लिख के रखे हैं। तो रूल्स में क्या कहता है, यदि हम किसी परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड बनाएं, जो हमारे को परिमेय संख्या दी हुई है उसके हमें सबसे पहले काम क्या करना है, हर के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। और अगर अभाज्य गुणनखंड को बनाने के बाद सबसे पहला रूल है, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n के रूप के हों, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये 2 की पावर n का क्या मतलब है। मान लिया हमारे पास 3/8 कोई परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम 8 के गुणनखंड बनाते हैं तो हमारे बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको हम लिख सकते हैं 3/8 बराबर है 3/2 की शक्ति 3, ठीक है। अब यहाँ n का मान 3 है। 2 की पावर n का मतलब है यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे हर में 2 की शक्ति कुछ भी आती है तो हमारा दशमलव प्रसार सिर्फ 2 की शक्ति, ठीक है, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, n का मान मतलब नेचुरल संख्या है n, कुछ भी हो सकती है। तो 2 की शक्ति कुछ भी आए तो वो दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर हर के अभाज्य गुणनखंडों में 5 की शक्ति m आए, m कोई नेचुरल संख्या है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। जैसे 16/125 मैंने उदाहरण लिया है। तो यहाँ मैंने 125 के अभाज्य गुणनखंड बनाए हैं, तो वो आए हमारे 5 की शक्ति 3। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 5 की शक्ति कुछ भी आए तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पहले रूल में मैंने क्या बताया, 2 की शक्ति कुछ भी आए, अकेला 2 की शक्ति, ठीक है, तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अकेला 5 की शक्ति कुछ भी है तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और तीसरे रूल में है, अगर 2 भी आए और 5 भी आए, मतलब 2 की शक्ति भी कुछ आए 5 की शक्ति भी कुछ आए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, यदि हर के गुणनखंड में 2 की शक्ति n आए गुणा 5 की शक्ति m आए तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की शक्ति 4 गुणा 5 की शक्ति 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 की शक्ति और 5 की शक्ति है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, ठीक है, तो भी हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। अब चौथा रूल है, अगर हमारे पास हर के गुणनखंडों में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के अलावा कोई संख्या और आए, जैसे 3 7 11 कुछ भी आए, तो उस दशा में हमारी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो उस दशा में उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होगा। जैसे मैं मान लिया 9 यहाँ लिख लेता हूँ 2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2
2 की शक्ति भी है, 5 की शक्ति भी है, इसके अलावा एक संख्या और आई है 3 गुणा एक संख्या और भी आ गई 7 की शक्ति 2। तो 2 की शक्ति और 5 की शक्ति अलावा कोई भी संख्या आए, ठीक है, मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आएगी तो हमारा दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होगा, ठीक है। तो ये 4 रूल थे हमारे जिनका हम प्रयोग अपनी प्रश्नावली में करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.4, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। अब हमें लंबी भाग तो करनी नहीं है, तो हमें क्या करना है, उन रूल्स का प्रयोग करेंगे। पहला हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 13/3125। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट 13/3125। तो हमने क्या किया, 3125 के अभाज्य गुणनखंड बना दिए। सबसे पहले 5 पे गया तो 625 आया, फिर 5 पे गया 125 आया, फिर 5 पे गया 25 आया, फिर 5 पे गया 5 आया, और फिर 5 पे भाग किया तो 1 आया। तो हमारे 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हमारा सबसे पहला काम यही होगा कि हर के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे, ठीक है। अब हम इनको लिख सकते हैं 5, क्योंकि 5 बार आया है तो ये हो जाएगा 13/5 की शक्ति 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पास जो हर के गुणनखंड हैं वो है हमारे 5 की शक्ति n के रूप में, ठीक है, या m कह लो। 5 की शक्ति m के रूप में, m कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, यहाँ स्पष्ट है कि परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के हैं, 5 की शक्ति 5 के रूप के हैं, अर्थात 5 की शक्ति n के रूप में है। इसलिए यह परिमेय संख्या कैसी होगी, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार की हम भाषा लिखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास जो परिमेय संख्या दी हुई है 17/8, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 2 पे जाएगा 4 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 2 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 1 आएगा, ठीक है। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2 की शक्ति 3। तो हमारे पास आ गया 17/2 की शक्ति 3। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास आया है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17/2 की शक्ति 3 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हमारा जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप के हैं, 2 की शक्ति n के रूप में है, ठीक है। तो 2 की शक्ति n के रूप में होंगे तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, ठीक है। यहाँ पे यही बात मैंने लिखी है, यहाँ पर स्पष्ट है कि परिमेय संख्या 17/8 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति 3 अर्थात 2 की शक्ति m के रूप में है। m कोई परिमेय प्राकृत संख्या है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। मैंने पहले ही बताया, या तो 2 की शक्ति m के रूप में हो, या 5 की शक्ति m के रूप में हो, या 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप में हो, तो दशमलव प्रसार शांत रहेगा। मतलब हर में सिर्फ 2 या 5 आए या दोनों आए
तो दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा कोई संख्या आएगी तो दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। ये हमने पढ़ा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट 3। हमें दी हुई है 64/455। सबसे पहला काम हम इसके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। 5 पे जाएगा तो 91 आएगा, 7 पे जाएगा तो फिर 13 आएगा, 13 से 91 होता है, फिर 13 पे जाएगा 1 आएगा। तो हमारे 455 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 5 × 7 × 13। अब देखिए यहाँ पे 5 के अलावा 7 और 13 भी आ रही है। तो हमने पहले पढ़ा है कि अगर 5 की शक्ति के अलावा अगर और कोई संख्या आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होगा। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। इस परिमेय संख्या 64/455 के हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा और दो संख्याएं 7 व 13 हैं, और दो संख्या आई हैं। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत तथा आवर्ती होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 4। और हमारे पास जो परिमेय संख्या दी हुई है वो है 15/1600। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1600 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 15/1600। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा, 800 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 400 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 200 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 100 आ गया, फिर 2 पे जाएगा 50 आ गया, और फिर 2 पे जाएगा 25 आ गया, फिर 5 पे जाएगा, 5 पंजे 25 होता है, 5 पे जाएगा, फिर 5 पे गया 1 आएगा। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आ गया, 3 और 3 6, और 5 आया हमारा 2 बार। तो हम इसको लिखेंगे 2 की शक्ति 6 × 5 की शक्ति 2। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 15/1600 बराबर है 15/2 की शक्ति 6 × 5 की शक्ति 2। 1600 की जगह मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ देखो, इसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या है? या तो 2 की शक्ति आई है तथा 5 की शक्ति आई है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो इसके अलावा अगर कोई संख्या नहीं है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। यहाँ स्पष्ट है कि 15/1600 के हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति 6 × 5 की शक्ति 2, अर्थात 2 की शक्ति n × 5 की शक्ति m के रूप के हैं। इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 5। हमारे पास संख्या दी हुई है 29/343। जो हमारी परिमेय संख्या है वो है 29/343। सबसे पहला काम 343 के अभाज्य गुणनखंड 7 से भाग करेंगे, क्योंकि ये 2 पे नहीं हो रहा। इकाई का अंक 3 है, 2 से भाग नहीं होता। और इस संख्या के अंकों का जोड़ 10 है, वो भी हमारा 3 से भाग नहीं होता। तो ये संख्या 3 से भी भाग नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक उसमें 5 चाहिए या 0 चाहिए। ठीक है। तो यह संख्या हमारी 7 पे भाग होती है। 7 से भाग करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 49, और फिर 7 से भाग करेंगे तो 7 आ गया, फिर 7 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से 343 के अभाज्य गुणनखंड हुए हमारे 7 × 7 × 7 बराबर है 7 की शक्ति 3। ठीक है। तो हम 29/343 को कैसे लिखेंगे? 29/7 की शक्ति 3। तो यहाँ देखो, ना तो 2 है ना 5 है। अगर 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और कोई दूसरी संख्या है, जैसे यहाँ 7 है,
तो भी हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत तथा आवर्ती होगा। ठीक है, 2 और 5 आ जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उसके अलावा एक संख्या 7 आई है। तो हमारा दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर स्पष्ट है क्या कि परिमेय संख्या 29/343 के हर के जब हमने गुणनखंड बनाए तो 2 व 5 संख्या ना आकर इसके अलावा एक संख्या 7 आती है। 2 की शक्ति n, 5 की शक्ति m लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 2 की शक्ति m व 5 की शक्ति m संख्या ना आकर इसके अलावा एक संख्या 7 आती है, इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसका भाग नंबर है 6 और संख्या है हमारे पास यहाँ पे 23/2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति 2। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड पहले से बने हुए हैं और शक्तियों के रूप में है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 की शक्ति है, 5 की शक्ति है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो हमें पता है अगर इसके अलावा कोई संख्या नहीं है तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से संख्या के हर में गुणनखंड 2 की शक्ति m गुणा 5 की शक्ति n के रूप में है। ठीक है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 7th पार्ट में यहाँ पे भी हमें अभाज्य गुणनखंड बना के दिए गए हैं। 129/2 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 7 गुणा 7 की शक्ति 5। यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, 2 की शक्ति और 5 की शक्ति तो हैं, इसके अलावा एक शक्ति और है 7 की शक्ति 5। तो हमें पता है 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आएगी तो दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में ये हर है, इसके अभाज्य गुणनखंडों में क्या आया हुआ है, 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m, ये तो है। ठीक है, इसके अलावा भी एक संख्या 7 की शक्ति p के रूप में आई हुई है। 7 की शक्ति 5 है ना यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे 7 की शक्ति p। ठीक है, तो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, यहाँ पर संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं इसमें 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के अलावा भी एक संख्या 7 की शक्ति p के रूप की है। इसलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत तथा आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। अब 8th पार्ट पर चलते हैं। हमारी संख्या है 6/15। सबसे पहले हमें 15 के अभाज्य गुणनखंड बनाने होंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 एक्स्ट्रा है, 5 के अलावा 3 संख्या है। तो मैंने पहले बताया है कि अगर 2 व 5 के अलावा कोई संख्या आती है तो दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती होगा। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर स्पष्ट है कि 6/15 के हर के दशमलव प्रसार में 5 के अलावा एक संख्या 3 भी है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत तथा आवर्ती होगा। ठीक है, देखो बच्चों, अगर आप ढंग से लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो आपने जो वर्डिंग है वो इस तरह की लिखनी है कि ताकि जो क्वेश्चन चेक करने वाला है एग्जामिनर, उसको ये पता चलना चाहिए हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, तो वो नंबर पूरे देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9th पार्ट। ठीक है, और हमारी संख्या है 35/50। सबसे पहला काम हमारा यही है, हम संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे जो हर में संख्या होगी। हर में है हमारा 50, 50 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो हमारा आता है 2 पे जाएगा 25, फिर 5 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। तो हर के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 की शक्ति 2। 5 दो बार आया ना, तो हम 5 की शक्ति 2 लिख लेंगे यहाँ पे। अब हम 35/50 को लिख सकते हैं 35/2 की शक्ति 1 गुणा 5 की शक्ति 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हर में 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप के आए हैं अभाज्य गुणनखंड, तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो संख्या 35/50 के हर के गुणनखंड में 2 की शक्ति 1 गुणा 5 की शक्ति 2, अर्थात 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप की है। ठीक है ना, यह संख्या 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप की है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये था हमारा 9th पार्ट। अब हम चलते हैं 10th पार्ट पे। तो 10th पार्ट में क्या कहता है, हमारे पास संख्या है, परिमेय संख्या जो है वो है 77/210। अब देखिए, सबसे पहला काम हमारा यही है, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो हमने जब इसके अभाज्य गुणनखंड बनाए तो पहले 2 पे गया 105 आ गया, फिर 3 पे गया 35 आ गया, फिर 5 पे गया 7 आ गया, फिर 7 पे गया 1 आ गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो हमने 210 की जगह लिख लिया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 है 5 है, इसके अलावा 2 संख्याएं और हैं 3 और 7। तो हमारा दशमलव प्रसार हमने पहले डिस्कस कई बार कर लिया है कि हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत तथा आवर्ती होगा। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है। यहाँ पर स्पष्ट है कि 77/210 के हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के अलावा संख्याएं 3 और 7 भी आ रही हैं, बताया ना मैंने अभी ऊपर। तो इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत तथा आवर्ती होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, देखिए यहाँ पे ऊपर दिए गए प्रश्न में जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है ये। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये जितनी भी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, इनमें से जो शांत है ना, उनके दशमलव प्रसार हमें लिखने हैं। तो शांत हमारी कौन कौन सी आई हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सिक्स्थ के अलावा हमारी 9th। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्याएं आई हैं, 1 2 3 4 और 1 5। 5 संख्याएं ऐसी हैं हमारे पास जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो इनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 13/3125। ठीक है, तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड बनाए थे, तो वो हमारे आए थे 5 की शक्ति 5 गुणा 2 की शक्ति 5। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हर में जहाँ 2 की शक्ति और 5 की शक्ति आएगा,
तो हम क्या करेंगे, उसको 10 की शक्ति बनाएंगे। अगर हमारे पास सिंगल है, 5 की शक्ति है, 2 की शक्ति नहीं है, तो भी हमें 2 की शक्ति बना के हमें 10 की शक्ति बनाना होगा, ताकि हमें आसानी रहे दशमलव प्रसार लिखने में। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है। तो यहाँ पे जो 3125 के जो अभाज्य गुणनखंड बने थे हमारे, वो थे 5 की शक्ति 5। ठीक है, ये बने थे। तो यहाँ 2 की शक्ति नहीं था, तो मैंने क्या किया, 2 की शक्ति 5 से नीचे भी गुणा कर दिया हर में, और अंश में भी गुणा कर दिया 2 की शक्ति 5 से। ठीक है, क्यों, ताकि हमारा ये 10 की शक्ति बन जाए। ठीक है, तो ये हम हर सवाल में करेंगे जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 13 गुणा 2 की शक्ति 5 बटे में 5 गुणा 2, क्योंकि इनकी शक्ति बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 की शक्ति 5। ठीक है, तो 13 गुणा 2 की शक्ति 5 होता है हमारा 32। तो 13 गुणा 32, और 10 की शक्ति 5 क्या होता है हमारा, 1 के आगे हम 5 जीरो लगा देंगे, 1 लाख हो गया। ठीक है, जब हमें इसकी गुणा करेंगे ना, तो इसकी गुणा आएगी हमारी 416। आप गुणा करके देख लेना, आपको अच्छी तरह से आती है। ठीक है, बटे में 1 लाख आ गया। तो हमें अब लगाना है दशमलव, क्योंकि हमें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है इसको। तो दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी नीचे जीरो होती हैं पीछे से उतने ही अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ अंक हमारे पास 3 हैं, तो हमें बनाने हैं 5। तो हम क्या करेंगे, इनके आगे 2 जीरो और लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे। ठीक है, आप इसको दोबारा से सुन लें। हमारे पास हर में जितनी जीरो होंगी, ऊपर उतने ही अंक पीछे से छोड़ के हमें दशमलव लगानी है। अगर उतने अंक नहीं है तो उतनी बाकी बची हुई जीरो लगानी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 अंक थे, हमें चाहिए थे 5 अंक, तो हमने 2 जीरो यहाँ पे लगा ली और फिर दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने शांत दशमलव प्रसार ये लिख दिया। अब हम चलते हैं, जो हमारे पास दूसरी संख्या थी वो थी 17/8, जिसका दशमलव प्रसार शांत था। क्यों, क्योंकि उसके हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की शक्ति n आ रहा था, और जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2 की शक्ति 3। अब मुझे इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो क्या करूँगा मैं, 2 की शक्ति 3 है तो 5 की शक्ति 3 से नीचे भी गुणा कर दूंगा और ऊपर भी हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने नीचे भी गुणा कर दिया और ऊपर भी गुणा कर दिया। तो 5 की शक्ति 3 कितना होता है, 125। तो यहाँ हो गया 17 गुणा 125 बटे में 5 गुणा 2 10, 10 की शक्ति 3 हो गया। हम इस रूप में तब लिखते हैं जब दोनों की शक्ति बराबर हो। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो हम इस रूप में नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बराबर करना होता है। तो यहाँ पे बराबर है, तो मैंने 10 की शक्ति 3 लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, 17 की और 125 की जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2125। आप गुणा करके देख लेना, और बटे में 10 की शक्ति 3 का मतलब 1000, 1 के आगे 3 जीरो। अब हमें पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है, 1 2 3। तो यहाँ पे 2.125 आ जाएगा। मैंने पीछे से 3 अंक छोड़ दिए, 1 2 3, यहाँ दशमलव लगा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। और एक संख्या जो आई थी हमारी, वो थी 15/1600। ये था पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो 4th पार्ट था, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3।
तो यहाँ है हमारे पास 15/1600, और जब हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो ये आएगा, 2 पे जाएगा 800, फिर 2 पे जाएगा 400, फिर 2 पे जाएगा 200, फिर 2 पे जाएगा 100, फिर 2 पे जाएगा 50, फिर 2 पे जाएगा 25, फिर 5 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जा रहा है 1। तो हम 1600 के अभाज्य गुणनखंड 2 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 2 के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 की शक्ति 6 है, यहाँ 5 की शक्ति 2 है, तो हमें यहाँ पे भी 5 की शक्ति 6 चाहिए अगर हमें 10 की शक्ति बनानी है तो। ठीक है, तो 6 बनाने के लिए मुझे 4 और चाहिए, तो मैंने क्या किया, हर में भी 5 की शक्ति 4 से गुणा कर दिया और अंश में भी 5 की शक्ति 4 से गुणा कर दिया। तो हमारे पास आ गया 15 गुणा 5 की शक्ति 4 बटे में 2 की शक्ति 6 गुणा 5 की शक्ति 6, और इसको हम लिख सकते हैं 15 गुणा 5 की शक्ति 4 होता है 625, और इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2 10, 10 की शक्ति 6। अब 10 की शक्ति 6 का मतलब है 1 के बाद 6 जीरो। ठीक है, और जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 9375। ठीक है, तो अब हमारे पास 6 जीरो हैं तो 6 अंक चाहिए ऊपर, लेकिन अंक है 4, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे और दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक संख्या और थी हमारे पास, वो थी 23/2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 2, क्योंकि यहाँ पे 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप का है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको हल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम क्या करते हैं, एक शक्ति और चाहिए 5 की, तो हम 5 की शक्ति 1 से हर में और अंश में दोनों ओर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 115/2 की शक्ति 3 गुणा 5 की शक्ति 3 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख लेना अंश व हर को 5 की शक्ति 1 से गुणा करने पर। ये आपने जब भी गुणा करनी है तभी ये लाइन लिखनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आ गया 115/10 की शक्ति 3। 115/10 की शक्ति 3 होता है हमारा 1000। ठीक है, यहाँ देखिए ये होता है हमारा 1000, और 1000 में नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक छोड़ के हमें दशमलव लगानी है। 3 अंक छोड़ के मैंने दशमलव लगा दी, यही हमारा आंसर होगा और यही शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, तो ये पार्ट नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। ठीक है, जो अगली संख्या थी परिमेय संख्या जिसका शांत दशमलव प्रसार था वो थी हमारी 35/50। ठीक है, जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड बनाए तो वो हमारे बने 2 की शक्ति 1 गुणा 5 की शक्ति 2 के रूप के। यहाँ सिर्फ 2 और 5 है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत था। तो अब हम इसको दशमलव रूप में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 की शक्ति 1 है, यहाँ 5 की शक्ति 2 है, तो हमें 2 की शक्ति 1 को 2 की शक्ति 2 के रूप में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे भी 2 की शक्ति 1 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 2 की शक्ति 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आप लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे अंश व हर को 2 की शक्ति 1 से गुणा करने पर। तो हमारे पास आ गया, जब 35 को 2 से गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 की शक्ति 1 जमा 1, 2 की शक्ति 2 गुणा 5 की शक्ति 2 बराबर है 70/10 की शक्ति 2
और 10 की शक्ति 2 होता है हमारा 100। ठीक है, तो 70/100 हो गया, तो हम 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 पार्ट हैं, 3 संख्याएं दी हुई हैं। देखिए यहाँ क्या लिखता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैंने तीनों संख्या यहाँ लिखी हैं। तो अब देखिए यहाँ पीछे डैश 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 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार जिसका शांत होगा वो परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, तो मैंने बताया ना परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत होता है और एक अशांत तथा आवर्ती होता है। तो यहाँ अगर शांत आएगा तो भी परिमेय संख्या है, अशांत तथा आवर्ती आएगा तो भी परिमेय संख्या है। अगर अशांत तथा अनावर्ती आएगा, मतलब अंक बार बार रिपीट नहीं होंगे, तो वो दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती होगा और वो अपरिमेय संख्या का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब हमें इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड है, इसको सबसे पहले तो हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, बटे में क्या हो जाएगा, 1 2 जितने अंक होंगे ना 10 की उतनी शक्ति आ जाएगी, तो 10 की शक्ति 9 आ जाएगी। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 43, इसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बटे में मैं 1 के बाद 9 जीरो लगा दूंगा, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दशमलव हटा के मैंने 1 के बाद 9 जीरो लगा दी, और मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ 10 की शक्ति 9। अब 10 की शक्ति 9 तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताएंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड, इसको 10 की शक्ति 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की शक्ति 9 गुणा 5 की शक्ति 9। ठीक है, तो हर के गुणनखंड कैसे हुए फिर, 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप के हुए, जहाँ पे n का मान भी 9 है, m का मान भी 9 है। बस ऐसे ही आपने लिखना है और यही हमारा आंसर है। हमें बताना था जो हमारे हर में P/Q के रूप में जो संख्या आएगी, जो Q है उसके गुणनखंडों के बारे में बताना था, वो किस रूप के हैं। तो हमारे 2 की शक्ति n गुणा 5 की शक्ति m के रूप के हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारी 0.1200 1200 1200 120000, यह दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है। क्यों, यहाँ पे देखिए पीछे डैश 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 है, तो इसका मतलब है ये अशांत है। यहाँ पे अंक रिपीट होते हैं कि नहीं होते, हमें ये देखना है। यहाँ अंक रिपीट नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ 1 2 के बाद 1 जीरो है, यहाँ 1 2 के बाद 2 जीरो हैं, यहाँ 1 2 के बाद 3 जीरो हैं, तो संख्याएं एक जैसी नहीं है। यहाँ 120 है या 1200 है या 12,000 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत तथा अनावर्ती है।
अंक बार बार रिपीट नहीं होते, इसलिए यह एक अप्रिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तीसरे में चलते हैं हम। हमारे पास है 43.123456789 और इसके ऊपर हमें डंडा भी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम बार। ठीक है, बार का मतलब है कि यही अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की। तो हम क्या लिखेंगे, देखो जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत है, यही अंक बार बार आ रहे हैं बार बार। ठीक है, आगे भी यही आएंगे, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। तथा आवर्ती भी है, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत तथा आवर्ती हो दशमलव प्रसार तो वो संख्या कैसी होती है, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसके हर के गुणनखंड के बारे में क्या कहता है। इस संख्या के हर में गुणनखंड 10 की पावर n के रूप के होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में एक के बाद जितने अंक होंगे दशमलव के बाद उतनी शक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस संख्या के हर में गुणनखंड 10 की पावर n के रूप के होंगे, अर्थात 2 की पावर, इसको लिख सकते हैं ना, 10 की पावर n को हमें क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर n को लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में होंगे, या m कर लो। तथा कोई संख्या और भी होगी, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है ना। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत तथा आवर्ती। और अशांत तथा आवर्ती कब होता है, जब हर के गुणनखंडों में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के अलावा कोई संख्या और भी आए। ठीक है ना, तो यही बात मैंने लिखी है। तो हर में क्या आएगा, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के अलावा कोई संख्या और भी होगी। ठीक है, यही हमारा आंसर रहेगा। आपने इसी तरह से लिखना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।